हेलो फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत इजी सी डिज़ाइन सॉक्स की मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी सी डिज़ाइन है। ये लेडीज़ पैटर्न की डिज़ाइन है, लेडीज़ सॉक्स की, जो आज हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिएगा ये डिज़ाइन कैसे बनती है। तो इस लेडीज़ सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 48 फंदे सिलाई पे डाले हैं और ये एक नॉर्मल साइज़ है मोज़े की, जिसके लिए मैंने 48 फंदे डाले हैं। और इसे एक सिलाई सीधा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने 6 सिलाइयाँ बुन रखी है। और 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम इसको फंदे बढ़ाएंगे और मेन डिज़ाइन पे आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे की डिज़ाइन डाली है। तो वो मैंने 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनने शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि 48 फंदे हैं तो उसे हमें 4 आधे आधे में बांटना है। तो 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बुनते हुए हम 22 फंदे हम बुनेंगे। इसके लिए मैंने 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बुना है इसमें डिज़ाइन डालने के लिए। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए 22 फंदे बुन लेंगे। और बीच के 4 फंदे 28 फंदों को हम 22 फंदों में 2 तरफ डिवाइड करेंगे और बीच में 4 फंदे सेंटर में रखेंगे। और 4 फंदे के पहले हम इस तरह से लूप बना के एक फंदा निडल पे चढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर 4 फंदे हम बुन लेंगे और फिर 4 फंदा बुनने के बाद फिर से हम निडल पे एक फंदा लूप बना के चढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे बन गए और हमारे फंदे बढ़ जाएंगे इस तरह से। फिर हम 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस तरह से 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। और उल्टी साइड में हम 2 फंदा उल्टा 2 फंदा सीधा जो जैसे दिखता है उस तरह से हमें बुन लेना है। इसी तरह 2 फंदा सीधे उल्टे का बॉर्डर बुनते हुए पूरी सिलाई बुन के कंप्लीट करना है, जो जैसा दिख रहा है वैसे बुनते हुए। फंदे हमें लूप से सीधे साइड में ही बढ़ाने हैं। उल्टे साइड में हमें जो फंदा डिज़ाइन का दिखेगा उसी तरह बुन लेंगे। अभी देखिए ये हमारा फंदा आ गया, तो हम इसको सीधा बुन लेंगे और बीच के 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर हम इसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे।
तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। अब सीधी साइड पे भी फिर से हमें 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बुनते हुए बीच के 4 फंदों तक बुनते हुए आ जाते हैं। हमारे 22 फंदे थे तो 23 फंदे हो गए। अब ये देखिए, ये हम यहाँ तक आ गए और फिर हम इसी तरह से फंदे को लूप बना के फंसाते हुए फंदा बना लेंगे और बीच के 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। फिर हम साइड में एक लूप से एक फंदा और बनाएंगे और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और इसका ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सीधा उल्टे की डिज़ाइन दिख रही है उसी के हिसाब से हमें फंदे बुनने हैं। अगर हमारा सीधा है तो उसके आगे हमें उल्टा बुनना है, अगर हमारा उल्टा है तो हमें उसके आगे सीधा बुनना है। तो इस तरह से बुनते हुए हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड पे हम आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 2 बार में 4 सिलाइयों में 2 फंदे बढ़ गए, 4 फंदे, 2 फंदे हर सिलाई में। फिर हम इसी तरह से इतने 10 फंदे एक साइड में, 10 फंदे एक साइड में बढ़ाते हुए मैंने इतना बना लिया है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये हमारे एक तरफ 32 फंदे हैं और एक तरफ 32 फंदे हैं। 10 फंदे दोनों तरफ बढ़े हुए, तो इस तरह से हमारे 32 फंदे दोनों साइड में बढ़ गए और बीच के 4 फंदे। अब हमें इसके बाद बीच में 2 फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे। तो 2 फंदा सीधा तो फंदा उल्टा बुनते हुए बीच के 4 फंदे जो सेंटर के हैं वहाँ तक आ जाएंगे। फिर एक साथ 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे फंदे बढ़ेंगे इसे आपको देखना है। फंदे 2 बढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आगे के साइड में थोड़ा सा शेप अच्छा सा आ जाए अंगूठे के फ्रंट साइड में, और फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये देखिए, ये हमें यहाँ तक 2 उल्टा है, इसे बुन लेना है। अब इसके बाद हमें 4 फंदे बीच के सेंटर के हैं, इसके साइड में हमें 2 फंदे बढ़ाने, तो एक फंदा हम बीच से उठाएंगे और इसे बैक साइड से ये उठा के बैक साइड से इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये एक फंदा हमारा हो गया और एक फंदा हम इस तरह से फंसा के बन लेंगे। तो ये हमारे एक साथ 2 फंदे बनेंगे एक साइड में, राइट साइड में। फिर 4 फंदे बनेंगे लेफ़्ट साइड में। फिर हम सबसे पहले फंदे को उठाएंगे और इस तरह से बैक साइड लूप से, बैक लूप से इसे बुनते हुए सीधा बुन लेंगे पीछे की साइड से। तो एक फंदा ये हमारा बना। फिर दूसरा फंदा हम सिलाई पे इस तरह से लूप बना के चढ़ाएंगे। तो ये हमारे एक साथ एक सिलाई पे, एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ गए। फ्रेंड्स, 2 फंदे बढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि शेप अच्छा सा आ जाए। आगे की तरफ फंदे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो शेप थोड़ा सा नुकीला आएगा।
फिर सारे बॉर्डर हम 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टे का पूरा बुन लेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए सारा पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। और उल्टी साइड में हमें जो जैसे दिखता है उसी तरह बुन लेना है, यानी कि 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए और बीच के सेंटर वाले 4 फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और साइड के जो फंदे बड़े हैं वो जो हमारा बॉर्डर जिस तरह से दिखेगा उस तरह से हम फंदे बना लेंगे। अगर फंदा सीधा है तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा। तो इस तरह से देखिए हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे, एक फंदा उठा के और एक फंदा लूप से चढ़ा के बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 2-2 फंदे हर सीधी सिलाई में बुनते हुए फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो हम इसी तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे। हर सीधी सिलाई में 4 फंदे जो सेंटर के हैं उनके दोनों तरफ 2-2 फंदे बढ़ाते हुए हमें 40 फंदे कर लेने हैं। और 4 बार हम इसे बनाएंगे, यानी हम 8 सिलाइयाँ बुनेंगे सीधी साइड में 2-2 4-4 फंदे बुनते हुए। तो दोनों साइड में हमारे 40-40 सिलाई फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी डिज़ाइन चेंज होगी। तो ये हमें बार बार इसी को रिपीट करना है और 2 फंदे 4 बार हम इसी तरह बनाएंगे। तो हमारे 40 फंदे दोनों तरफ 40-40 फंदे हो जाएंगे और बीच के 4 फंदे। तो इतना बुन लेने के बाद फिर हमें अंगूठे को बनाना है और हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें 40 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए जो बीच के 4 फंदे सेंटर के वहाँ तक बुनाई करनी है। तो हम यहाँ तक 4 फंदों के पास आ गए हैं और ये सारे फंदे बुनने के बाद बीच के 4 फंदे के पास हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। लूप से हम एक फंदे को, अब हर सिलाई में एक फंदे को बढ़ाएंगे और 2 फंदे फिर हम बीच के
जो 4 फंदे हैं बीच के 2 फंदे एक साइड में कर देंगे और 2 फंदे एक साइड में कर देंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से अब हम रिटर्न हो जाएंगे और हम 2 हिस्से में दोनों तरफ के पार्ट को बुनेंगे अंगूठा बनाने के लिए। और फिर हम इसे उल्टी साइड में जैसे हमेशा बुनते रहे हैं उसी तरह बुनाई कर लेंगे। फिर हम इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट सिलाई स्टार्ट करने पर जहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे 2 फंदे के साइड में, जो बीच का 2 फंदा हमने डिवाइड किया है उसके बगल में हम एक फंदे को लूप से बढ़ाएंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर हम यहीं से वापस हो जाएंगे और आगे हम पूरी सिलाई बुन लेंगे जैसे हर बार बनाते हैं, उल्टे पे उल्टा सीधा पे सीधा बुनते हुए। तो इसी तरह से हम बुनते हुए 5 फंदे बढ़ा लेंगे। 5 फंदे हर सीधी साइड में बढ़ेंगे तो 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अब ये हमारे ये फंदे बढ़ रहे हैं और हर बार हमें एक एक फंदे को बढ़ाना है 5 बार हर सीधी सिलाई में। फिर यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे और उल्टी साइड पूरा बुन लेंगे जैसा हमें दिखेगा उसी तरह से बुनते हुए। अब ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सिलाई पूरी कर ली और हम अगली सिलाई पे आ गए हैं और जैसा दिख रहा है उसी तरह से उल्टी साइड पे है और वो पूरा बुन लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब हमारे सिलाई पे एक साइड में टोटल फंदे 47 हैं। अब ये हम सीधा सीधा हमें बुनना है तो पहले हम यहाँ पे एक फंदा हम घटा देंगे इस साइड में एड़ी के शेप के लिए हम एक फंदा घटा देंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब हमें 6 फंदे हमें सीधा दोनों तरफ सीधा सीधा बुनना है। 6 सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी है, उल्टी साइड में भी और सीधी साइड में भी।
ये हम इस तरह से पूरा 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। इसे हम बार बार अभी अब फिर हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए 6 सिलाई बुन लेंगे। ये हमने 6 सिलाइयाँ बुन ली है और ये हमारी 7वीं शुरू है। अब यहाँ पे हमें 5 फंदे घटाने हैं। तो ये हम 5 फंदे इस तरह से घटा देंगे और फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। फ्रेंड्स, में साइड में एक एक फंदे घटाने हैं। 5 फंदे घटा लेंगे एड़ी के लिए और 5 और हमने 5 फंदे यहाँ पे घटाए। उसके बाद अब फिर से हमने 6 सिलाई और बना ली है। हमारी टोटल 14 सिलाइयाँ हो रही है। अब ये सारे फंदे हम 13वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली और 14वीं सिलाई पे हम 8 फंदे घटा देंगे। तो 5 फंदे घटाने के बाद फिर हम 6 सिलाई और बुन लेंगे और 7वीं सिलाई में हम फंदे को फिर से घटाएंगे। इस बार हमें 8 फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल 14 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे।
और ये मैंने साइड में फंदे घटाए हैं, 5 फंदे घटा दिए हैं ताकि एड़ी के हल्का सा शेप आ जाए, वरना वो उसका शेप नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हम फंदों को दूसरी सिलाई पे उतार के इसे आगे हमें बुनना है, तो इसको हम दूसरी सिलाई पे उतार लेते हैं और फिर दूसरे साइड के पोर्शन को बुनेंगे। सब कुछ सेम उसी तरह से ही बुनना है जैसा अभी हमने बनाया है। तो ये टोटल 29 फंदे बचे हुए हैं और अब हम इस साइड के फंदों को बुनेंगे। सेम इसी तरह से फंदे को हम लूप को फंसाएंगे और बुनाई स्टार्ट कर देंगे। पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर फंदे को बढ़ाएंगे लूप से, फिर 2 फंदा उल्टा सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से फंदे हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 5 फंदे हमने बढ़ाए हैं, तो हम 5 फंदे बढ़ा के इसे, हमारे 40 फंदे थे तो हम इसे 5 फंदे बढ़ाएंगे तो 45 और 2 फंदे सेंटर के, तो हमारे 47 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बुन के तैयार कर लिया सेम उसी तरह से। अब हमें 6 सिलाई सीधी सीधी बुननी है। उल्टी साइड में भी सीधी और सीधी साइड में भी सीधी, जैसा कि अभी हमने बनाया है। और एक सिलाई हमने बुन ली है, 5 सिलाई भी और बुनेंगे। उसके बाद 7वीं सिलाई में 7th रो में हमें फंदे घटाने हैं। सेम इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने 6 सिलाइयाँ बुन ली है। टोटल 7 सिलाई हो चुकी है और अब हम फंदे को 5 फंदे घटा देंगे।
तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई और उसमें हमने 5 फंदे घटाए। अब 6 सलाइयाँ और बुन लेंगे सीधी, सीधी पे भी सीधी, उल्टी पे भी उल्टी। इस तरह से हमारी 13 सिलाई जब हो जाएगी तो 14वीं सिलाई में फिर से हम फंदे घटाएंगे, 8 फंदे। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ का हिस्सा तैयार हो गया। अब ये हम पूरा इसी तरह से बुन लेंगे, 6 सिलाइयाँ और। तो ये हमारा बुन के तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे 14वीं सिलाई में हम सारे फंदे, सॉरी 8 फंदे हम उतार देंगे। बाकी हम 29 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और लेफ्ट साइड में हमने एड़ी के लिए फंदे घटाए हुए हैं, 5 फंदे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ का पोर्शन। और अब हम इस तरह से उल्टी साइड की तरफ फ्रंट पोर्शन उल्टी साइड में रखते हुए इसे तो ये 29 फंदे दोनों तरफ हो गए हैं। और अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे सिलाई से ही। अब ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए सारे फंदे हम उतारते जाएंगे सिलाई से और स्टिच कर लेंगे।
तो फिर हम इस तरह से सारे फंदे को स्टिच कर लेंगे सिलाई से ही। ये हमारे फंदे सारे सिल लिए गए, स्टिच हो गए। और अब इन्हें फंदे फंदे को ऊन को काट देंगे और इस तरह से फंदे में फंसा के हमने फंदे को निकाल लिया। ये हमारा इस तरह से शेप बन के तैयार हुआ। अब हमें इस तरह से साइड में की सिलाई सिल लेनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें साइड की सिलाई कर लेनी है। इसकी सिलाई हमें सुई से करनी है, तो निडल में हम उनको डाल देंगे इस तरह से कट करके और सारा साइड की सिलाई सिल लेंगे। तो हम एक एक तरफ से फंदे को फंसाते हुए दोनों तरफ से एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से दोनों साइड से एक एक फंदे फंसाते हुए सारा सिल लेंगे। और इस तरह से ये हमने पूरा सिल लिया है। और यहाँ पे हम लास्ट में फंदे को फंसा लेंगे सुई में और इसके धागे को अंदर सिलाई में पिरो के फंदे को कट कर देंगे ताकि फंदा अंदर छुप जाए और दिखाई ना पड़े। और यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये बीच के पोर्शन को भी हम इस तरह से दोनों सिल लेंगे सुई से और इसके अंगूठी को को बना लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये इस तरह से हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ख़त्म कर देंगे सिलते हुए। दोनों तरफ के फंदे को एक एक फंदे को फंसाते हुए सफाई से सिल देंगे कि इसके जॉइंट को दिखाई ना पड़े। बीच के हिस्से को थोड़ा सा एक धागे से फंसा देंगे ताकि क्योंकि ये यहाँ पे हमने फंदे डिवाइड किए हैं तो थोड़ा सा गैपिंग है, तो ये गैपिंग ख़त्म हो जाएगी सिलने से। और फिर हम इधर के पोर्शन को भी पूरा सिल लेंगे। दोनों साइड के एक एक फंदों को फंसाते हुए सिलाई करेंगे तो सिलाई में फिनिश अच्छी आती है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई।
अब इसे फंदे को फंसा के फिर धागे को अंदर कर देंगे ताकि दिखाई ना पड़े धागा। यही इस तरह से हम फंसा के सिल देंगे। और इस फंदे को भी सुई में धागा डाल के इसको भी अंदर सिलते हुए अच्छे से इसको स्टिच कर देंगे। इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा फंसा देंगे ताकि इसकी इस पे गैपिंग कम हो जाए, और फिर इसको भी अंदर कर देंगे धागे को। और इसको इस तरह से अंदर कर देंगे ताकि इसको धागे को अंदर कर देंगे ताकि दिखाई ना पड़े, और फंदे धागे भी सेफ हो जाते हैं। अभी इस तरह से ये हमने सारे धागे सिल लिए और इसे सीधा कर लिया। अब ये इस तरह से हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये दोनों पैर तैयार हो गए इस तरह से। अभी जब इन्हें पैर में पहना जाएगा तो ये फिट आ जाएगा। तो ये हमारे सॉक्स तैयार हो गए, वुलन सॉक्स। बहुत सिंपल इजी सी डिज़ाइन है। तो ये देखिए फाइनली ये इस तरह से बन के तैयार हुआ। पैर में पहनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा उम्मीद है, और मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आपसे मिलूँगी। शुक्रिया बहुत।